हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको प्लस वन क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करवाने जा रहे हैं, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर जिस बच्चे ने 10वीं क्लास के अंदर ये चैप्टर नहीं किया है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बेसिकली से ये चैप्टर करवाऊंगा। देखिए बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये दो ग्रीक वर्ड ट्रिगोन प्लस मेट्रोन, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन से मिलकर बना हुआ है। तो ट्रिगोन का जो अर्थ है वो ट्रायंगल, और मेट्रोन यानी मेजरमेंट, यानी मेजर, यानी ट्रायंगल को मेजर करना। यदि उसकी साइड दे रखी है तो उसको एंगल को हम कैसे फाइंड करते हैं। यदि एंगल दे रखे हैं तो उसको साइड को हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी उसकी साइड को फाइंड करना। यदि एंगल दे रखा है तो उसकी साइड को फाइंड करना, और साइड दे रखी है तो उसके एंगल को फाइंड करना, यानी उनसे खेलना। तो आइए बच्चों, हम जो ट्रिग्नो जो फंक्शन है इसके बारे में पढ़ते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन, जैसे f(x) इज इक्वल टू साइन x, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, gx इज इक्वल टू जैसे cos x। यदि हम इसके अंदर x की वैल्यू जैसे ले लेते हैं, जैसे 0 डिग्री या 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यदि हम इनमें से बारी से x की जो वैल्यू है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, अगर इसके अंदर रखते हैं तो fx की जो वैल्यू है वो अलग अलग डिफरेंट निकलती है। जैसे हम x की वैल्यू ले लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो जो fx की जो वैल्यू है, यहाँ रखेंगे ना, यहाँ fx की जो वैल्यू है sin 0 डिग्री, तो sin 0 होता है, तो fx यहाँ पे 0 आता है। अगर हम x की वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं तो fx यहाँ से आ जाएगा, अगर हमने 30 डिग्री यहाँ रखेंगे तो sin 30, और sin 30 होता है 1/2, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 45 डिग्री लेते हैं तो fx इज इक्वल टू sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री क्या होता है 1/√। अगर हम अलग अलग इनकी वैल्यू रखते हैं, जैसे 0 डिग्री रखा था हमने तो 0 आ गया, fx क्या है 0। अगर 30 डिग्री रखा हमने तो यहाँ से fx की जो वैल्यू आई है वो क्या है 1/2। जैसे 45 रखा हमने तो यहाँ पे fx की जो वैल्यू आई है वो 1/√2 आई है। अगर यही जो वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं तो gx की भी डिफरेंट वैल्यू आती है। तो यही हमारे क्या होते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। आइए बच्चों, हम एंगल के बारे में पढ़ते हैं। एंगल, तो बच्चों जैसे हम ये ले लेते हैं बेस, इसको इनिशियल साइड, और एक ही ले लेते हैं हम टर्मिनल साइड। ये बेस यानी इनिशियल साइड है, और ये हमारी टर्मिनल साइड है। इसमें के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, इसके बीच में जो एंगल बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा पॉजिटिव एंगल बनेगा, ठीक है। याद रखना बच्चों, जब भी हम एंगल, जब भी हम इस डायरेक्शन में जो एंगल बनाते हैं, इस डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम एंगल बनाते हैं वो पॉजिटिव एंगल बनता है। अगर बच्चों जैसे अगर हम, जैसे ये हमारा बेस है,
यानी कि इनिशियल साइड है, और ऐसे अगर हम ऐसे एंगल बनाते हैं घड़ी की, मतलब घड़ी की डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा के अंदर, ठीक है। जैसे हम अगर एंगल ऐसे बनाएंगे, हम ऐसे, तो हमारा ये नेगेटिव एंगल बनता है, नेगेटिव। ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो एंगल बनेगा वो हमारा कौन सा बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा पॉजिटिव एंगल बनेगा। अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि प्लस 45 डिग्री का एंगल बनाए, प्लस 45, तो आप कैसे बनाएंगे, पहले आप एक बेस लाइन लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि माइनस 60 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप एक बेस लीजिए, बेस लाइन, ठीक है। और अब नीचे की ओर जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल बनेगा ये आपका माइनस 60 डिग्री का बनेगा। तो बच्चों ये होता है हमारा एंगल, यानी कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल जो बनाएंगे हम वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा, ठीक है। और नेगेटिव जो एंगल बनेगा हमारा वो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में बनेगा, ठीक है। अब बच्चों पढ़ेंगे हम हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको ऑफ डिग्री मेजर, ऑफ डिग्री मेजर। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है बच्चों, जैसे इसमें आपको पता है कि जो वन राउंड जो होता है ना, वन राउंड वो हमारा होता है 360 डिग्री का होता है। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ये हमारा 360 डिग्री का होता है, कि वन रिवोल्यूशन, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ये होता है हमारा 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और वन डिग्री, वन डिग्री, तो वन डिग्री कितने का होता है, ये 60 मिनट, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट जो होता है 60 सेकंड। मिनट में हम जैसे 1 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड को हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। एक होता है बच्चों सेंटेसिमल सिस्टम होता है, सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम होता है। तो इसे मतलब देखो, वन राइट एंगल, वन राइट, वन राइट एंगल होता है इसमें 100 ग्रेड्स के बराबर होता है, 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। और वन ग्रेड होता है इसके अंदर, वन ग्रेड, वन ग्रेड होता है इसमें 100 मिनट के बराबर, 100 मिनट्स के बराबर, ठीक है। और 1 मिनट होती है, 1 मिनट होती है 60 सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। तो बच्चों इसका बहुत ही कम
हमारी जो एक्सरसाइज है जैसे 3.1 है उसके अंदर कोई यूजेबल नहीं, इसका इसका हाँ इसका यूज करना पड़ेगा कि 1 डिग्री होती है 60 मिनट, ठीक है, और 1 होती है 60 सेकंड वगैरह, ठीक है, और 1 कंप्लीट जो रिवोल्यूशन है वो आपका कितने का होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। आपने बच्चों इसके बारे में ज्यादा देखना है कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट और 1 होती है वो 60 सेकंड, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है जैसे फर्स्ट 2 क्वेश्चन है उसके अंदर ज्यादा यूजेबल है, ठीक है। डिग्री में देखो बच्चों, दो लाइनों के बीच में, ठीक है, दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, वो किसमें डिग्री के अंदर मेजर किया जाता है। दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो किस मेजर किया जाएगा, डिग्री में मेजर किया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, पॉजिटिव 60 डिग्री, तो यहां बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर प्लस 60। अगर 90 का एंगल बनाना है प्लस 90 डिग्री, तो सेम उसी तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ऐसे बनाएंगे प्लस 90 डिग्री, ठीक है, और माइनस 90 एंगल बनाएंगे माइनस 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो वो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे यहां बन जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस 90 डिग्री, ठीक है। जैसे हम 270 डिग्री ये एंगल बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा पॉजिटिव है, तो ये जैसे हमारी बेस लाइन हो गई, ठीक है, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ऐसे जैसे ये हमारा जैसे प्लस 90 यहाँ पे प्लस 90 और यहाँ पर प्लस 90, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 27, ठीक है। अब जैसे हमें 180 एंगल बनाना है 180 डिग्री पॉजिटिव, ठीक है, तो इसमें ऐसे मिल जाएगा जैसे ये हम बेस लाइन में लेते हैं और हाफ हाफ ऐसे, ठीक है, ये हमारा बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये था डिग्री मेजर। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल बनाएंगे वो बनेगा नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल हम बनाते हैं वो बनता है पॉजिटिव, और दो लाइनों के बीच में जो एंगल होता है वो किसके में डिग्री में मेजर किया जाता है। डिग्री मेजर बच्चों हम डिग्री मेजर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब है रेडियन मेजर। अब देखिए बच्चों, जैसे हम कोई सर्कल ले लेते हैं जैसे, ठीक है, और इसी ले लेते हैं जैसे इसकी जो रेडियस है ना, ये रेडियस है, इसकी रेडियस हम ले लेते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट की हम रेडियस की ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आर्क है ये, और इसकी लेंथ भी हमने जैसे 1 यूनिट ले, ठीक है, ये आर्क है, इसकी जो लेंथ है ना, ये भी ये लेंथ है, ये भी हम 1 यूनिट ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर सेंटर से हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, जैसे OA और OB, यहाँ जो ये एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का ही बनेगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना वो रेडियन के अंदर, यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो रेडियन के अंदर बनेगा 1 रेडियन, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये है
इसकी रेडियस हम मान लेते हैं जैसे 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। रेडियस क्या ली है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी इसकी जो लेंथ है ना, यहाँ ये लेंथ है, ये हमने 5 सेंटीमीटर ली है। और ये जो आर्क है वो सेंटर पे से जो एंगल बनाएगी यहाँ पर, वो भी कितनी 1 रेडियन का ही बनेगा। रेडियन पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक फॉर्मूला होता है कि थीटा इज इक्वल टू एल बटे आर। इसे हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो थीटा आ जाएगा इसमें। एल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ आर्क क्या है 5। ठीक है, आर रेडियस है, रेडियस हमने क्या ले रखी इसकी 5 सेंटीमीटर। ये कटने वाला कितना आ जाएगा 1 और रेडियन। और यहाँ हम जो थीटा है ना मेजर करेंगे ना, वो रेडियन के अंदर मेजर करेंगे। इसके अंदर आ जाएगा रेडियन। ठीक है, यहाँ पर जो थीटा जो मेजरमेंट होगा वो किसके अंदर होगा, वो रेडियन के अंदर मेजर होगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला भी हमारा बन रहा है कौन सा, थीटा। एल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और आर हमारे पास क्या है रेडियस। ठीक है, आर क्या है इसमें रेडियस है, सर्कल की रेडियस है, और एल क्या है लेंथ ऑफ आर्क, उस चाप की लंबाई है। ठीक है, अब जो दोनों के अंदर रिलेशन देखते हैं, डिग्री मेजर कर चुके हैं, रेडियन मेजर कर चुके हैं, अब हम करेंगे इनके बीच में रिलेशन। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब बच्चों देखियो, जो वन कंप्लीट जो रिवोल्यूशन है वो कितने का है, यहाँ पे 360। ठीक है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने का होता है 360 होता है। और यहाँ हम लिखते हैं जैसे ये जो लेंथ है सर्कमफ्रेंस, ये किसके बराबर होगी 2 पाई आर। किसके बराबर है 2 पाई आर। तो फॉर्मूला बच्चों क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल बटे आर। जो अभी हमने फॉर्मूला किया था ना, थीटा इज इक्वल टू एल बटे आर। एल हमारे पास क्या है, उस चाप की लंबाई है, लेंथ ऑफ आर्क, और आर है उसकी रेडियस। और एल है, जैसे हम एल ये ले लेते हैं, ये जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो लेंथ है इसकी 2 पाई है। ठीक है, और आर हमारे पास है ये। ठीक है, इसकी जो रेडियस है ये इसके अंदर क्या है आर है। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा आ जाएगा वो 2 पाई किस में आ जाएगा, रेडियन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जो 2 पाई जो रेडियन है, 2 पाई रेडियन है, वो किसके बराबर है, वो हमारा 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, 2 पाई रेडियन किसके बराबर है, जो कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है 360 के बराबर होता है। और यहाँ से जैसे पाई रेडियन उसे काटोगे ना 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और यहाँ 1 पाई रेडियन 180 बराबर, और 1 रेडियन किसके बराबर होगा, पाई से डिवाइड भी कर देंगे 180 बाई पाई। 1 रेडियन किसके बराबर है, पाई से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, और उसके बाद देखिए, और 1 डिग्री किसके बराबर होगा, अब जैसे 180 की डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो पाई बाई 180। ठीक है, ये है रेडियन। तो 1 रेडियन है 180 बाई पाई, और 1 डिग्री है पाई बाई 180 रेडियन। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर यही आएगा, डिग्री को जैसे रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर रेडियन में दे रखे हैं
उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे 180 बाई पाई कर देंगे, ठीक है। और अगर डिग्री में है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पाई बाई 180 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जैसे बच्चों यहाँ हम लेते हैं 45 डिग्री है, 45 डिग्री, और इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 45 डिग्री है ना, और 1 डिग्री किसके बराबर होता है पाई बाई 180, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180, ठीक है। ये हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन। तो बच्चों अगर ये दे रखे हैं जैसे रेडियन में दे रखे हैं जैसे 3 पाई बाई 4 है तो ये रेडियन में है, और इसको हमें करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है 180 बाई 5, तो हम कर देंगे 3 पाई बाई 4, तो इसको क्या कर देंगे हम 180 बाई 5, तो 5 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 4 से यहाँ कितना हो जाएगा 45, तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसके अंदर। तो हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर जो फर्स्ट और सेकंड की जो क्वेश्चन है उसके अंदर यही है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है।